अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, एक मुसलमान होने के नाते आखिरत पर और कुर्बे क़यामत पर हमारा ईमान है। जिस रोज़ हर जिंदा चीज़ को फ़ना होना है और इसका वादा अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बार बार इंसानों को रिमाइंडर के तौर पर और आखिरत की फ़िक्र करवाने के लिए बार बार याद दिलवाया है, ताकि इंसान दुनिया की इस रंगीनियों के अंदर खोकर इससे गाफिल ना हो जाए। जैसा कि कुरान करीम की सूरह क़यामत की इब्तदाई आयात के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क़यामत के दिन की कसम और नफ्स लवामा यानी कि बेदार और मलामत करने वाले वजदान की कसम कि क़यामत हक है। क्या इंसान ये गुमान करता है कि हम इसकी बिखरी हुई हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? हाँ, हम इस बात पर कादिर हैं कि हम इसकी उंगलियों के सिरों की लकीरों को भी ठीक कर दें जैसा कि वो पहले थी। इंसान क़यामत के बारे में शक नहीं रखता, बल्कि वो ये चाहता है कि आज़ाद रहे और ज़िंदगी भर गुनाह करता रहे। इसीलिए पूछता है कि क़यामत कब होगी। जान लो कि जब आंखें चुंधिया जाएं और चांद गहना जाए और सूरज और चांद को जमा कर दिया जाए, इस दिन इंसान कहेगा कि अब भाग कर कहाँ जाऊँ। बेशक आज कहीं पनाह नहीं है और इस रोज़ सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार के पास ही ठिकाना है। दोस्तों, ये कुरानी आयात क़यामत के वादे के पूरा होने के हालात और ये भी बताती हैं कि क़यामत के आने का हकीकी इल्म अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी के पास नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी नबी हैं और आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आना, इसलिए आपने ये तमाम कुर्बे क़यामत के हालात उम्मत को खोल खोल कर बयान फरमा दिए, ताकि वो जब भी अपने सामने इनको होता देखें तो ये जान लें कि ये क़यामत की निशानी है। इन क़यामत की निशानियों में सबसे बड़ा फितना है फितना दज्जाल, जो कि ऐसा माफूकुल फितरत इंसान होगा जिसे अल्लाह ताला वक्ती तौर पर खुदाई इख्तियारात देकर इंसानों की आजमाइश करेगा, जिससे मोमिन, काफिर और मुनाफिक सब वाज़े तौर पर अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन ये सब इख्तियारात सिर्फ नज़र का धोखा होंगे या फ़रेब होंगे, जो कि टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन होंगे और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन कमज़ोर अकीदा के लोग इसे हकीकत समझकर इसके पीछे इसकी पैरवी में चल पड़ेंगे। जैसा कि आज के दौर के अंदर भी कोई पीर फ़कीर कोई झूठी करामत दिखाए या धोखे पर मबनी कोई करामत दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाए, तो लोग इसकी अंधी तकलीद के अंदर अपना दीन और ईमान खो बैठते हैं। और इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि वो कुएं के अंदर छलांग मारा हो और आप भी कतार बनाकर उसके पीछे इस कुएं में छलांग लगाने के मुंतज़िर खड़े हों। लेकिन दर हकीकत ये कुआं है जहन्नुम की आग। और यही काम कुर्बे क़यामत से पहले दज्जाल भी करेगा, लेकिन अपनी आखिरी शिद्दत के साथ। ये अपनी शोधाबाजियों से इंसानों को ऐसे गुमराह करेगा कि लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि सच क्या है और झूठ क्या। हत्ता कि वो मुसलमान जो बचपन से ही इसके फितने के बारे में सुनते चले आ रहे थे, लेकिन इसके बारे में गौर व फिक्र नहीं करते थे या फिर इसे एक फिक्शनल या फर्जी किरदार समझकर इसका मजाक उड़ाते थे, वो भी इसके धोखे का शिकार होकर इसे मसीहा समझने लगेंगे और गुमराह हो जाएंगे। इसलिए इसे दज्जाल यानी कि दजल या धोखा देने वाला कहा गया है। अहादीस मुबारक से हमें मालूम होता है कि दज्जाल के पास मुर्दों को जिंदा करने, मौसमों और कुदरती आफात पर कंट्रोल होगा। इसके पास अपनी तेज़ तरीन सवारी होगी। वो बारिशें, तूफ़ान और ज़लज़ले जैसी कुदरती आफतों पर भी कंट्रोल रखता होगा। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अगर ये सब चीज़ें बिल्कुल कुदरती तौर पर अचानक इंसानों के सामने रुनमा होने लगें, तो जाहिर है कि हर शख्स इसे पहचान लेगा कि ये दज्जाल है। तो फिर ये भला दुनिया के अंदर मुसलमानों का और काफिरों का इम्तिहान कैसे हुआ? बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह ताला दुनिया और कायनात के अंदर अपनी कुदरत और निशानियों से जाहिर है कि वो मौजूद है, इसका वजूद हकीकी है। लेकिन अगर अल्लाह ताला की ज़ात इंसानों को दिखने लगे या फिर तमाम नूर के पर्दे हट जाएं और दुनिया का हर एक इंसान अल्लाह ताला और कुर्बे क़यामत के वक्त को और आखिरत को देख ले, तो मुझे बताएं कि क्या दुनिया के अंदर कोई एक शख्स भी काफिर रहेगा? यही तो आजमाइश है कि बिना देखे ईमान लाना और गौर व फिक्र करना। और जहाँ तक दज्जाल की शोधाबाजियों और धोखे का ताल्लुक है, तो दज्जाल की सवारी को एक गधे की मिसाल देकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसके नीचे 70,000 लोग खड़े हो जाएंगे, यानी कि वो साइज में इतनी बड़ी होगी, वो 2 कानों वाली होगी और इंतहाई तेज़ रफ्तार के साथ चंद ही लम्हों के अंदर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र ज़मीन और खुश्की पर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से तय करेगी। और हमने जाना कि वो सवारी आज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की सूरत में हमारी नज़रों के सामने मौजूद है और आने वाले वक्तों के अंदर इसे मज़ीद एडवांस बनाने पर काम किया जा रहा है। इसके बाद ज़लज़ले, बारिशों और मौसमों पर वो कैसे कंट्रोल करेगा, इसका अमली मुज़ाहरा हमने आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग और अमरीकी इलाके अलास्का में मौजूद हार्प टेक्नोलॉजी की सूरत में देखा, जो कि कुदरती फ़िज़ाई माहौल से छेड़छाड़ करके मौसमों और इससे जुड़ी कुदरती आफत को कंट्रोल कर सकती है। जबकि दज्जाल अपनी खुद की जन्नत और जहन्नुम बनाकर लोगों को कैसे दिखाएगा और खुदाई का दावा करेगा, ये हमने 7D होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की सूरत में देखा, जो कि नज़रों को धोखा देकर एक ऐसा गैर हकीकी मंजर तख्लीक करती है जो कि दर हकीकत मौजूद ही नहीं होता, सिर्फ इंसान की नज़रों का धोखा होता है।
इसी लिए वो मुर्दों को जिंदा करते हुए और आसमान से फरिश्तों को उसके साथ जमातों की सूरत में इकट्ठे होते हुए भी दिखाएगा, जो कि इतना हकीकी मंजर होगा कि जो भी शख्स दज्जाल के बारे में गौर व फिक्र नहीं करता होगा अपनी आंखों के सामने ये हकीकत देखकर इस मंजर को मान लेगा। और अगर ना भी माना तो हमारा मीडिया इसको इस तरह से पेश करेगा कि तब तो उसे मानना ही पड़ेगा। और इन सब टेक्नोलॉजीज़ पर मेरी हर एक वीडियो सेपरेट मौजूद है, जिसे अगर आप देखना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इतनी बड़ी तमहीद बांधने का मकसद आज के टॉपिक को आपको बेहतर तौर पर समझाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, तूफ़ानी हवाएं या टोर्नेडोज एक ऐसी कुदरती आफत हैं जो कि इतनी ताकतवर होती हैं कि दरख्तों को जड़ से उखाड़ कर अपने सामने आने वाली हर चीज़ को तबाह कर सकती हैं, जिसके गुजरने के बाद हर तरफ सिर्फ खामोशी और मौत के आसार ही नज़र आते हैं। एक तूफ़ानी हवा कितनी शिद्दत से चल सकती है और कितनी तबाही ला सकती है, इसका अंदाज़ा इसे मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करके लगाया जा सकता है। इसकी 5 कैटेगरीज होती हैं। लेवल 1 कैटेगरी के अंदर तूफ़ानी हवाएं तकरीबन 119 से लेकर 153 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक होती हैं, जो कि थोड़ा बहुत नुकसान तो करती हैं, लेकिन इनसे किसी तरह से बचा जा सकता है। इसके बाद आती है नंबर 2 की कैटेगरी, जो कि 154 से लेकर 177 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक पहुंच जाती है और दरख्तों को उखाड़ कर रोडों को क्रैक करने के अलावा फार्म हाउस की तरह बने हुए घरों की छतों को उड़ाकर पावर फेलियर करके बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकती हैं। जबकि कैटेगरी 3 के अंदर मामलात ज़रा और सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवाएं 209 से लेकर 251 किलोमीटर पर घंटा की शिद्दत के साथ चलती हैं, जो कि बिजली के खंभों और ईंटों से बनी दीवारों को भी हिला सकती हैं। और इसके अलावा इसका डैमेज क्या होगा ये तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हवा में उड़ने वाले मेटल या कोई भी चीज़ें किसी भी इंसान से टकरा कर उसकी जान भी ले सकती हैं। और इसके बाद आखिर में आता है लेवल 5 कैटेगरी का तूफ़ान, जहाँ पर यह रफ्तार 250 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। आप ज़रा इमेजिन करें कि आप एक गाड़ी को मोटरवे पर अगर 180 की भी स्पीड पर लेकर जाएं तो वो वाइब्रेट करके आपके हाथों से कंट्रोल को ख़त्म करने लगती है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं 250 किलोमीटर पर घंटा या इससे भी ज़्यादा स्पीड की, तो ये कितनी ज़्यादा तबाहकुन होगी ये आप खुद सोच सकते हैं। 1924 से 2019 तक लेवल 5 कैटेगरी के हरिकेन या 6 हवाई तूफान रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो कि इससे पहले कभी भी रिकॉर्ड नहीं हुए थे, जो कि एक हंसते बसते और तरक्की याफ्ता मुल्क को तबाह करके घुटनों पर ला सकते हैं, इसकी हंसती बसती इकोनॉमी को तबाह कर सकते हैं। क्योंकि आज के तरक्की याफ्ता दौर के अंदर किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए रिवायती जंगों और लड़ाइयों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ इसकी इकोनॉमी को ही तबाह कर देना काफ़ी है। तो ज़रा सोचें कि एक ऐसा मुल्क जो कि दज्जाल जैसे फितने की हकीकत जानकर इसकी मुखालफत करेगा, इससे जंग करेगा, क्या इस कुदरती आफत पर कंट्रोल करके इस मुल्क को तबाह करना मुमकिन नहीं है? क्या इसकी इमारतें, इसके लोग, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और समंदर के जरिए चलने वाली इस तेज़ तरीन हवाओं के जरिए इस मुल्क को तबाह करना मुमकिन नहीं? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ कुछ दिन पहले अमेरिका के अंदर, जहाँ पर एक ऐसी जदीद मशीन को ईजाद कर लिया गया है जो कि लेवल 5 के हवाई तूफान को पैदा कर सकती हैं, यानी कि कैटेगरी 5 के, और जब चाहें इसे रोक सकती हैं। और इस मशीन को दी वॉल ऑफ विंड का नाम दिया गया है। इसमें 2 टरबाइन लगाए गए हैं जो कि 53 मीटर फी सेकंड की हवा चलाते हैं, जबकि इसके अंदर 12 पंखे लगे हैं जो कि मजमूई तौर पर 70 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से हवा को फेंकते हैं। और आपको बताता चलूं कि एक मजबूत से मजबूत दरख्त भी जिसकी जड़ें ज़मीन के अंदर हों 42 मीटर फी सेकंड की रफ्तार पर नहीं ठहर सकता, यानी कि ज़मीन से उखड़ जाता है। और इस हवाई दीवार को बनाने का मकसद बज़ाहिर अहम साइंसी तहकीक बताया गया है कि इसकी बदौलत समंदरी तूफ़ान पर रिसर्च करने में मदद मिलेगी, जो कि अमेरिका के अंदर आम है। और इसे समझकर ये लोग खुद तूफ़ान से बचाने वाली इमारतों और घरों को बेहतर तौर पर तैयार कर सकेंगे। लेकिन सवाल यह है कि वो असला या बंदूक जिसे हम अपने माल और जान और कीमती चीज़ों की हिफाजत के लिए अपने पास रखते हैं, क्या वो किसी की जान नहीं ले सकती? क्या एक छुरी जो कि आपके लिए सब्ज़ी और फ्रूट काटने के लिए इस्तेमाल होती है, क्या इससे किसी की जान लेना मुमकिन नहीं? तो इस मशीन के बारे में ये कौन डिसाइड करेगा कि इसका इस्तेमाल पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव? किस कानून के तहत इसको चलाया जाएगा? इसी तरह से इस मशीन का मकसद और कुछ नहीं बल्कि इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत है जिस पर कंट्रोल हासिल करके दज्जाल कुदरती मौसमों और कुदरती आफात पर कंट्रोल हासिल करेगा, जो कि सिर्फ खुदाई इख्तियारात हैं। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल हरिकेन रिसर्च सेंटर यानी कि IHRC और यूनिवर्सिटी के कंप्यूटिंग कॉलेज के रिसर्चर्स ने 15 साल की मुसलसल मेहनत के बाद इस मशीन को तैयार किया है, जो कि इस वक्त अपनी इब्तदाई शक्ल के अंदर है। लेकिन बाद में जब इसके अंदर इनोवेशन या जिद्दत लाई जाएगी तो इससे क्या कुछ करना मुमकिन है, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि क्या आप इसके नाम के बारे में जानते हैं कि इसका नाम क्या रखा गया है? तो आपको बताता चलूँ कि इसका सेकंड नाम रखा गया है आई ऑफ स्टॉर्म, यानी कि तूफान पैदा करने वाली एक आंख। और हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक आंख या वन आई सिंबल दज्जाल के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि एक आंख से काना होगा और हर शख्स पर अपनी इस आंख की मदद से नज़र रखेगा। और एक दिन वो भी आएगा जब ये इख्तियार मुकम्मल तौर पर इसके यहूदी पैरोकारों के कंट्रोल में आ जाएंगे, जिसे वो अपने बादशाह यानी दज्जाल को पेश करेंगे।
کیونکہ ان یہودی لوگوں کا ماننا ہے کہ جب تک وہ دنیا پر مکمل کنٹرول یعنی کہ دنیا کے ہر ایک انسان اور وسائل پر کنٹرول کرنے کا سسٹم یا ٹیکنالوجی ایجاد نہیں کر لیتے تب تک دجال اس دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو ایک بار پھر سے یہودیوں کی حکومت پوری دنیا پر ایسے ہوگی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی انفارمیشن کے طور پر اور اویئرنیس کے طور پر ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔